ओम शांति। आज हम सभी हमारी मीठी लखनऊ की जानकीपुरम सेंटर की सुमन दीदी जी के शुभ संकल्प से मिल रहे हैं। तो जितने भी भाई बहनें लखनऊ के चारों ओर के सभी भाई बहनों को मधुबन तपोभूमि से, वरदानी भूमि से याद प्यार स्वीकार हो। आज का हमारा सब्जेक्ट है समय का इशारा। क्योंकि हम सभी पुरुषार्थी जब बाबा के इशारे के साथ साथ समय के इशारे को भी समझकर पुरुषार्थ करते हैं तो समय पर अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए बाबा के इशारे के साथ साथ समय के इशारे को भी समझते जाना और उसी अनुसार पुरुषार्थ करते रहना, ये बहुत जरूरी बात है। तो वर्तमान समय का क्या इशारा है, उसके बारे में कुछ विचार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला इशारा, समय का पहला इशारा है कि हमें अभी हर हालत में पुरुषार्थ में तीव्रता लाना जरूरी है। क्योंकि इम्तिहान का समय नज़दीक आ रहा है और इम्तिहान होने के बाद जो परिणाम अभी आएगा, अभी जो शूटिंग होगी वही शूटिंग कलप कलप होती रहेगी। इसलिए मेरा इम्तिहान का परिणाम बहुत अच्छा आ जाए, उसके लिए हमें 200 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करते रहना जरूरी है। अर्थात जितनी क्षमता हमारे में है, जितनी प्रतिभा हमारे में है, सारे पुरुषार्थ में लगा देना है। क्योंकि होशियार विद्यार्थी समय के इशारे और भगवान के इशारे साथ साथ समझकर चलते हैं। अब पुरुषार्थ में तीव्रता लाना अर्थात जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से करना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। पुरुषार्थी तो हम सभी हैं, लेकिन
तीव्रता लाना, अर्थात जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से करना है और आगे बढ़ना है। दूसरा इशारा है, वर्तमान समय, दूसरा इशारा है समय का कि स्वयं पर अटेंशन पूरा देते रहना, क्योंकि सेवा का विस्तार बहुत बढ़ रहा है। हम सेवा पर बहुत अच्छा ध्यान देते आए हैं और दे रहे हैं। तो सेवा करते करते स्वयं पर अच्छी तरह से अटेंशन देने की आवश्यकता है। जानकी दादी जी को कभी पूछते थे, दादी जी आप प्रसाद कैसे करती हैं? तो दादी जी कहती थी, मेरा अपने ऊपर 90% अटेंशन अभी है। सेवा तो करते हैं लेकिन अपने स्थिति पर 90% अटेंशन है। और 1 साल के बाद कोई पूछता था तो दादी जी कहती थी, अभी मेरा अपने ऊपर अटेंशन 95% है। क्यों ये जरूरी है? बाबा के पास हम आए हैं, किस लिए आए हैं? अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए। सेवा के खिलौने से खेलते खेलते मुझे बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति, ब्रह्मा बाप समान स्थिति बनाना है। ऐसा लक्ष्य सदा हमारा रहे। उसके लिए हमें चार्ट रखने का प्रयास करना है, क्योंकि देखा जाता है अमृत वेले हमारा ध्यान अपने पर बहुत अच्छा रहता है। जब कारोबार में व्यस्त हो जाते हैं तो अटेंशन कम होता है। संध्या के समय थोड़ा सा अटेंशन होता है। रात को हम अपने को चेक करते हैं तो ऐसा लगता है मैंने अपने पर अटेंशन बहुत कम दिया है। इसलिए हर घंटे या हर 2 घंटे के बाद याद का चार्ट मुझे लिखना है। ऐसा लक्ष्य रखने पर अपने ऊपर अटेंशन की डिग्री बढ़ती जाती है। तो ये बाबा ने युक्ति बताई है। तीसरा इशारा है, समय का तीसरा इशारा है कि अभी टचिंग पावर और कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए अपने पास वॉइसलेस वायरलेस का सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि हमारी क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। क्लीन अर्थात व्यर्थ और नेगेटिव से साफ हो, समाप्त हो, और क्लियर अर्थात किसी भी व्यक्ति या वैभव से संबंधित ना हो, उसमें फंसी ना हो। तब कहेंगे मेरे पास वॉइसलेस वायरलेस सेट उपलब्ध है। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है तो
उसके लिए उनके पास हॉटलाइन होती है। वो तुरंत फोन उठाकर बात करने लगते हैं। वो लाइन हमेशा फ्री रहती है। ऐसी मेरे और बाबा के बीच में जो हॉटलाइन है, जो बुद्धि की लाइन का क्लियर कनेक्शन है, वो हमेशा उपलब्ध हो। जब चाहे मैं बाबा के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकूं, क्योंकि आगे चलकर बहुत विकट परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली हैं। ये तो बाबा ने पहले से ही बताया है। उस समय बाबा हमें टचिंग पावर के द्वारा पालना देते रहेंगे। जैसे माँ बाप छोटे बच्चे को गाइड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बाबा हमें सूक्ष्म रीति से टचिंग देकर आगे बढ़ाते जाएंगे, गाइड करते जाएंगे, जिससे हम सदा सेफ भी रहेंगे और सूक्ष्म सेवा भी कर सकेंगे। तो एक तो टचिंग हमें प्राप्त करना है। बाबा ने एक बार कहा था, मैं टचिंग तब दूंगा जब आपकी बुद्धि अनटच होगी, किसी भी व्यक्ति वैभव से टच नहीं होगी। और बाबा से टचिंग मिलने के बाद उसको हमें कैच भी करना आना चाहिए। हमारी बुद्धि वैसी शक्तिशाली भी होना चाहिए। कोई बॉल हमारे तरफ फेंकता है, हम उसको पकड़ नहीं पाते, माना मेरे हाथ कमजोर है। तो बुद्धि शक्तिशाली होगी तो बाबा के टचिंग को कैच भी कर सकेंगे। तो ये वॉइसलेस वायरलेस का सेट मुझ आत्मा के पास सदा तैयार है। समय का चौथा इशारा है, अभी समय के अनुसार समेटने की शक्ति को बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि हमेशा विस्तार में भागती रहती है और दुनिया का माहौल अभी बहुत नाजुक बना हुआ है। समय प्रति समय सुनते हैं यहाँ छोटे मोटे अर्थक्वेक आए हैं, प्राकृतिक आपदा आई हैं, कोरोना का प्रकोप है, उधर चाइना बॉर्डर पर तंग कर रहा है भारत को। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत होती है, रहेगी, आती रहेगी। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को समेटना है, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या में सदा लीन रहना है, क्योंकि योगी हमेशा गुफा में बैठकर तपस्या करता रहता है। तो सेवा करते हुए भी न्यारा और प्यारा का बैलेंस रखते हुए एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास भी हमें बढ़ाते रहना जरूरी है।
क्योंकि हमारी रेस योगाभ्यास में है, श्रेष्ठ स्थिति बनाने में है। तो इसलिए बुद्धि को समेटते जाएं। और 5वां इशारा है समय का। अभी लक्ष्य और लक्षण में समीपता लाना जरूरी है। लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ बनना है, ऊंचा बनना है। कोई भी राम सीता नहीं बनना चाहता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसे महान बनना, श्रेष्ठ बनना हम सभी का लक्ष्य है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना श्रेष्ठ लक्ष्य मेरा है, तो क्या ऐसे लक्षण मेरे जीवन में आते जा रहे हैं या नहीं, उसको चेक करते रहना है। और लक्षण को धारण करने के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है। कठोर तपस्या की आवश्यकता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना अर्थात बहुत रॉयल, नोबल संस्कारों को जीवन में धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने के लिए अंतिम समय आने के पहले जो आत्मा में छोटी मोटी कमियां हैं, खामियां हैं, उसको हमें हटाना है, मिटाना है। और जो भी दिव्य गुण हैं उनको जीवन में धारण करना भी है। ये काम करने के लिए आवश्यकता है कठोर तपस्या की, योग बल जमा करने की। तो घर जाने के पहले मुझ आत्मा पर कोई भी दाग न हो जो मेरी वैल्यू कम करता है। तो लक्ष्य और लक्षण ये हमेशा चेक करते रहना है, और दोनों में समानता हमें लाते रहना है कि सचमुच मेरे कदम अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे या नहीं। अगर लक्षण साधारण होंगे तो क्या होगा? हमारा जन्म सतयुग में एक साधारण परिवार में होगा। जिनके रॉयल संस्कार होंगे उन्हों का जन्म रॉयल परिवार में होगा। तो इसलिए भविष्य हमारे हाथ में है, हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। तो समय का इशारा यही है कि श्रेष्ठ लक्ष्य के साथ साथ श्रेष्ठ लक्षणों को अपनाते रहना है, उनमें समीपता लाना है। और छठवां इशारा है समय का कि अभी हमें दातापन के और रहम दिल के संस्कार इमर्ज करना है।
दया की भावना सदा हमारे दिल में पनपती रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्तमान समय बहुत अकाले मृत्यु हो रहे हैं। तो ऐसी अकाले मृत्यु वाली आत्माएं जो बहुत अशांत है, जो बहुत दुखी है, उन्हों की पालना हमें करना है, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। कल्प वृक्ष के तने में हम बैठे हैं। बाप दादा ने कहा है, स्वयं को पूर्वज आत्मा समझकर ऐसी आत्माओं की पालना आपको करते रहना है। और उसके लिए हमारे पास शक्तियों के, शांति के, खुशी के खजाने भरपूर होना चाहिए। खजानों का स्टॉक, हमारा खजानों के गोडाउन भरपूर हो। अभी गोडाउन भरपूर करना है, उसके लिए क्या करना होगा? गो डाउन अर्थात खुद में गहराई में खो जाओ, खुदा में खो जाओ, तो उस सागर से अथाह खजाने हम स्वयं प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें बहुत खजानों को बांटने होंगे। अनेक आत्माओं की मनसा द्वारा सेवा करती रहना होगा। ये गोल्डन चांस हमें मिलने वाला है। तो समय यही इशारा दे रहा है कि अंतिम समय आने के पहले स्वयं को माला माल करो। दुकान बंद एक बार हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी लॉकडाउन के कारण हमें बाबा ने सुनहरा मौका दिया है। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। वैसे हम एकांत में बैठकर योग तपस्या बिना कारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जाने जाना रहा बाबा ने हमें ये गोल्डन चांस दिया है कि मेरे बच्चों को निकट भविष्य में बेहद की सेवा करनी होगी। उसके लिए पूर्व तैयारी करनी होगी। उसके लिए बाबा ने ये हमें गोल्डन चांस दिया है। हमको मिली आज ये घड़ियां नसीब से। ये घड़ियां पुरुषार्थ करने के लिए बड़े नसीब से मिली हैं। इसका हमें पूरा चांस लेना है, लाभ लेना है और स्वयं को माला माल करना है। क्योंकि दया की भावना जब दिल में पनपती है तो किसी का भी दुख देखा नहीं जाता है। जब भी किसी का दुख देते हैं हम दौड़ पड़ते हैं उनको मदद करने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को खजानों से भरपूर करते चलो। मेरा हर एक लाल माला माल हो जाए।
और बेहद सेवा में हाथ बटाकर बाबा की प्रत्यक्षता में विशेष अपनी भूमिका बजाएं। यही आश बाबा की हम बच्चों से हैं। 7वां इशारा है, उसके आगे का इशारा है, अभी हमें समाप्ति की ओर समय बढ़ रहा है, तो हमें भी संपन्न बनकर संपूर्णता की ओर अग्रसर होना है। 2017 में बाप दादा से प्रश्न पूछा था स्टेज पर, बाबा अभी क्या करना है? तो बाबा ने कहा अभी तो समाप्ति वर्ष मनाओ। कईयों ने इस इशारे को समझ लिया। टीचर कहता है मैंने पढ़ा लिया आपको, अभी समय पूरा हो गया, पढ़ाई की समाप्ति हो गई, अभी तैयारी करो इम्तिहान की। अभी इम्तिहान में अच्छे मार्क्स से पास होने की प्रिपरेशन हमें करना है। हॉस्टल में जब एग्जाम नज़दीक होती है तो विद्यार्थी पढ़ाई में लगे रहते हैं। उनको पढ़ाई के बिना कुछ नजर ही नहीं आता है, धुन लगी रहती है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो हमें भी अभी धुन लगी रहे कि इम्तिहान की तैयारी मुझे करना है, अंतिम पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए अभी से तैयारी करना है। तो धुन लगी रहे पुरुषार्थ की, क्योंकि हमें अभी घर वापस जाना है। एक दिन दीदी आपको बताती है मधुबन चलना है, तो कितने समय से आप तैयारी करते भाई? कम से कम 1 हफ्ते से तो करते होंगे। अभी हमें घर जाना है वापस, कितने लंबे समय के लिए। तो कैसे मुझे जाना है, कैसे तैयारी करना है? बेदाग हीरा बनकर मुझे घर वापस जाना है और खजानों से भरपूर होकर घर जाना है। कितने खजाने जमा करने हैं जो मेरे लिए, संबंधियों के लिए, भक्तों के लिए, प्रजा के लिए बांटने के लिए। इतने सारे खजाने मुझे अभी जमा करने हैं। तो पुरुषार्थ में आलस और अलबेलापन आ ही नहीं सकता है। हमारे साधना में ये सबसे बड़े 2 शत्रु हैं, आलस्य और अलबेलापन। इन शत्रुओं को हटा देना है रास्ते से और हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहकर रेस में दौड़ना है। तो इस रेस में मुझे केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनना है, प्राइज विन करना है, मेडल बाबा से लेना है। बाबा ने कहा है मुरली में, ब्राह्मण
जीवन का मेडल है श्रेष्ठ स्थिति। ये मेडल मुझे लेना है, स्कॉलरशिप बाबा से मुझे लेना है। तो अभी इसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहने की। शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना जरूरी है। तो शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए 4-5 बातों पर हमारा फुल अटेंशन सदा रहना जरूरी है। पहली बात, ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए हमें विदेही स्थिति का बहुत गहराई से अभ्यास गुप्त ही गुप्त करते रहना है। देह में रहते हुए विदेही स्थिति की तपस्या करते रहना है। हम पुराने बाबा के बच्चे बने हैं, बहुत अच्छे भाग्य की निशानी है। अब पुरानों की निशानी क्या है? जितने पुराने बच्चे बाबा के, उतनी उनकी रूहानियत की शक्ति ज्यादा, अलौकिकता की शक्ति ज्यादा होना, दिव्यता की शक्ति बढ़ना, अर्थात स्वयं को दिव्य आत्मा समझकर सबको दिव्य आत्मा की दृष्टि से देखना, इसको कहेंगे दिव्यता की शक्ति बढ़ाना। तो गुप्त ही गुप्त हमें इस अभ्यास में मगन रहना है। मैं मधुबन में दादियों को देखता था। दादियाँ अपने कमरे में जाती थी, एकांत में बैठकर बिल्कुल देह से न्यारा होकर अभ्यास करती थी, खोई रहती थी। अपने अशरीरी स्थिति को पॉलिश अंत तक करती रही। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा। इसलिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमारा नेचुरल हो। इस देह रूपी वस्त्र को हमें गलाते जाना है, भुलाते जाना है और अपने असली स्वरूप में, सत्य स्वरूप में टिकना है। मैं हूं एक ज्योति बिंदु सितारा और उसमें हमें स्थित होना है और आत्मा के गुणों का अभ्यास करते रहना है। दूसरी बात, हमें बाबा को अच्छी तरह से पहचानते जाना है। बाबा ने पहचाना हमको, हमने भी बाबा को पहचाना, लेकिन अच्छी तरह से पहचानना अर्थात दिन प्रतिदिन बाबा के समीपता की अनुभूति करना। जितना हम सामने वाले व्यक्ति को पहचानते हैं, उतना समीप अनुभव करते हैं। तो दादियों में हमने देखा, उनके लिए दिन रात बस बाबा ही बाबा दिखाई देता था। बाबा पर पूरा 100% नीचे था। इसलिए ऐसा ही नशा वो अनुभव करते थे और बाबा के लिए बेहद की सेवा पर तत्पर रहते थे। तो परम धाम में बाबा के स्वरूप को हमें अच्छी तरह से देखना है
और अच्छी तरह से उनकी पर्सनैलिटी को अनुभव करना है, उनके गुणों को, शक्तियों को, प्रतिभा को, क्षमता को अच्छी तरह से पहचानते जाए और समीपता की अनुभूति करते रहें। और इस संसार में रहते हुए मेरा बाबा ही एक संसार है, ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। यहां रहते हुए भी मैं उसका काम कर रहा हूं। जैसे कहते हैं, एक देश का एम्बेसडर दूसरे देश में सर्विस के लिए जाता है। भारत का एम्बेसडर अमेरिका देश में जाता है तो अमेरिका में रहता है, लेकिन काम भारत के लिए करता है। मुझे भारत की सरकार ने यहाँ भेजा है, तो ऐसे ऑल माइटी अथॉरिटी सरकार ने मुझे इस संसार में भेजा है सेवा अर्थ। मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। इस युक्ति को अपनाते हुए बाबा की याद में सदा डूबे रहें। और तीसरी बात है, बाबा के प्रति हमारा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। प्यार तो है ही हमारा बाबा से, वो तो अच्छी बात है, लेकिन रग रग में हनुमान कहते हैं सीता को कि हे सीते देवी, आपसे बढ़कर मेरा राम से प्यार है। सीता कहती है, हनुमान दिखाओ क्या प्रमाण है। वो छाती फाड़ के दिखाता है, ये देखो मेरे दिल में राम मेरा बसा है। तो केवल दिल में नहीं, मेरे रग रग में, रोम रोम में बाबा ही बाबा हो, बाबा के लिए मेरा अटूट प्यार हो। मेरे दिल में, मेरे नैनों में, मेरे श्वासों में, मेरी धड़कन में बस बाबा ही बाबा हो। जैसा हमने दादियों में देखा, दादियाँ बाबा से मिलती थी स्टेज पर, बाबा उनको बाहे पसारे प्यार से मिलता था, और बाबा भी बड़े प्यार से उनको बाहों में लेता था। क्या है इसके पीछे कारण? कारण यही है, उनके रोम रोम में केवल बाबा का प्यार ही था। तो ऐसे हमें बाबा के प्रति प्यार को बढ़ाते जाना है। प्यार से सबके साथ रहना है, अपना कर्तव्य निभाना है लौकिक और अलौकिक के साथ, लेकिन जो दिल का सच्चा प्यार है केवल उस एक के साथ ही हो। तो जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती है। तो अंदर ही अंदर हम चेक करें, बाबा के प्रति मेरा प्यार बढ़ रहा है या नहीं। पढ़ने की निशानी है समीपता की निशानी, बाबा के समीप अनुभव करना। क्योंकि हम सभी अभी रिटर्न जर्नी पर हैं। अब बुद्धि को हमें टर्न करना है परम धाम की ओर। बुद्धि रूपी लंगर हमारा यहां से उठ रहा है। देह, देह की दुनिया, देह के पदार्थों से ऊपर उठ रहा है। न्यारे प्यारे होकर
पाठ बजा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ विचरण कर रहे हैं, संबंधों की बहुत सुंदर अनुभूति कर रहे हैं, और करते 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 बुद्धि हमारी सूक्ष्म वतन से भी ऊपर निराकारी दुनिया में बाबा के पास सदा विचरण करती रहती हैं। तो इससे हमें अनुभव करना है। इतनी सारी बाबा की पालना हमें ली है। बाबा कहते हैं मैंने जो आपको पालना दी है उसका रिटर्न देना है, तो स्वयं को रिटर्न जर्नी पर अनुभव करो। तो इसको हमें अच्छी तरह से रियलाइज करना है और अनुभव में लाना है। लेकिन ये जो योग की प्रक्रिया, शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमें सदा सोमानधारी होकर रहना है। बाबा ने सोमान के पॉइंट हमें साधन के रूप में दिए हैं। किसके लिए? ऊंची साधना करने के लिए ये साधन दिया है। सोमान का हाथ जब हम पकड़ लेते हैं तो भगवान का साथ हमें मिल जाता है। सोमान हमें इस पुरानी दुनिया से मन बुद्धि से ऊपर ले जाने का काम करता है। इसलिए हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। भगवान ने बड़े बड़े टाइटल हमें दिए हैं। वो टाइटल केवल लिखने के लिए नहीं दिए हैं, उसको हमें जीवन का अभिन्न अंग बनाना है, अनुभव करना है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूं। ऐसे समान में स्थित रहेंगे तो हमारी मन और बुद्धि इस संसार से उपराम रहती है। यहां किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता है। तो ऊपर उठना है, स्थिति को ऊंचा उठाना है, तो क्या करना है बताओ सुमन दीदी जी? ऊंचा उठना है, ऊपर उठना है, तो पहले उपराम हो जाना है और ऊपर वाले राम का हाथ पकड़ना है, तो ऊपर पहुंच जाएंगे। श्रेष्ठ स्थिति पर हम स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए समय का इशारा है। एकांत में बैठकर एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते रहे, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है सेवा में भागते रहने की। प्रवृत्ति इतनी बड़ी है सेवा की। अगर कोई हमें कहता है आधा घंटा 1 घंटा एकांत में योग में बैठो, तो हमें एक बंधन सा लगता है। नहीं, जितनी रुचि सेवा में, उतनी रुचि एकांतवासी बनने में भी हो। इसका बैलेंस रखना है। तो
ये हमें बाबा ने गोल्डन चांस दिया है, एकांत में बैठकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसलिए सवेरे 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा हमें एकांतवासी बनना ही है। एक के अंत में खो जाना है। एकाग्रता अर्थात आग्रह से एक बिंदु पर मन बुद्धि को फोकस करना है और एक ही संकल्प में, निर्संकल्प होकर एक ही संकल्प में बाबा की याद में खो जाना है। इसको कहेंगे एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि आगे चलकर जब आवाज का माहौल होगा, हलचल होगी चारों ओर, उस माहौल में रहकर हमें एकांतवासी का अनुभव करना होगा। वो कौन कर सकेंगे? जिन्होंने लंबे समय का अभ्यास एकांतवासी बनकर रहने का किया है, वो उस समय कर सकेंगे, उसमें सफल होंगे। तो मन और बुद्धि को हमें अच्छी ट्रेनिंग देना है। 1 सेकंड में अंतर्मुखी होकर, अंतर ध्यान में मगन होकर बाबा पर टिका दें। तो इस अभ्यास को भी हमें बढ़ाना है। इसलिए समय के इशारे को हमें समझना भी है और उस पर चलना भी है, और बाबा के इशारों को भी समझना है। क्योंकि बाबा सूक्ष्म रीति से हमें इशारे देते हैं। उन सूक्ष्म इशारों को पकड़ने के लिए हमें बहुत सूक्ष्मता में जाना जरूरी होता है। तभी हम इन इशारों के साथ साथ चलते हैं। मुझे पहले संपन्न बनना है, फिर संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है। लेकिन दुनिया में जो संपन्न होते हैं उनके पास बहुत माल होता है, स्थूल दुनिया की संपत्ति होती है। ऐसे मैंने मेरे बाप सागर से बहुत खजाने लूटे हैं, पाए हैं, मैं संपन्न हूं, ऐसी फीलिंग अंदर से आती रहे, तब कहेंगे मैं आत्मा संपन्न हूं। और ऐसे संपन्न होते होते, अनेकों को संपन्न करते करते हमें संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है। तो अभी हम सभी बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा का इशारा है। अभी अलौकिक अनुभूतियों की पूंजी बढ़ाते रहो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे होने के कारण अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति करने जा रहे हैं। तो चले हम सभी बहुत सुंदर योगाभ्यास में खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में
मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्म ज्योति के चहुओर बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्म ज्योति हूँ। मैं आत्म ज्योति पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्म ज्योति ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ। जगमगती हुई दिव्य आत्म ज्योति उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ।
कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्म ज्योति ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए नजर आ रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम आनंद, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूँ, ग्रहण करता ही जा रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा गया हूँ। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति बुद्धि बल से दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा घर, परम धाम। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्यारे, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति
बाबा की सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से देख रही हूँ, निहार रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम। बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूँ, खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ, अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, सबसे खुशनुमा पल है यह, जब मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में महाज्योति परम ज्योति ज्योति सागर शिव पिता के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वारे मैं, वाह मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। कितनी सुंदर अनुभूति है यह। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, वापिस आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे सारे विश्व में चारों ओर फैल रही हैं।
वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। डायरेक्ट परम धाम से, शक्तियों के सागर शिव पिता से, शक्तियों के किरणों का फाउंटेन मुझ शक्तिशाली आत्मा पर पड़ रहा है और मेरे द्वारा सारे विश्व में चहुओर फैल रहा है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकारी ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रहा है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। हमारी मीठी आदरणीय सुमन दीदी जी को, अन्य दीदियों को और सभी भाई बहनें जो भी इस सत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओम शांति।